हेलो गाइस, कैसे हो अभी सब लोग? बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स एंड देन वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर, ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो जो सन्नाटे नए आए हैं सब्सक्राइब का बटन दबाएं, घंटी बजाएं। चलो लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, है ना। चलो, तो अपने पास एक वेव है, मान लो कि एक पल्स है जो कि ऐसे जा रही है, ठीक है, वी रफ्तार से। इस रस्सी में कुछ टेंशन है टी, ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। तो वो वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी टेंशन के रिस्पेक्ट में कैसे आएगी, क्या उसका रिलेशन होगा, उसके बारे में चर्चा करनी है। मैं इसका एक बहुत ही छोटा सा सेगमेंट ले लेता हूं। अगर मैं इस सेगमेंट को थोड़ा जूम कर लूं तो कुछ ऐसा मिलने वाला है, हाँ कि ना यार। इसका एक होगा सेंटर, इज इट राइट? अच्छा, ये जा रही है राइट में वी रफ्तार से, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। अगर मैं इसको थीटा और इसको थीटा मान लूं, और ये थीटा बहुत छोटे थीटा है ना, क्योंकि मेरा सेगमेंट बहुत छोटा है, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब, इधर लग रही है टेंशन टी और इधर भी लग रही है टेंशन टी, जो कि रस्सी में टेंशन है, इज इट राइट? बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। ये एंगल भी हुआ थीटा और ये एंगल भी हुआ थीटा। थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर तुम ध्यान से देखो, ये टेंशन और ये टेंशन का ये वाला कंपोनेंट इस रस्सी के सेगमेंट को सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है ताकि वो ऐसे चल पाए। अरे आया कि नहीं आया? ये एक सर्कल की तरह ही तो लग रहा है ना, एक आर्क है, आर्क। तो इस टेंशन का और इस टेंशन का ये वाला कंपोनेंट कौन सा है? टी का साइन थीटा, टी का साइन थीटा, यानी कि 2t साइन थीटा। दिस शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब, अरे सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अगर मैं इसको रेडियस ले लूं तो इस सेगमेंट का मास, इस सेगमेंट का मास कितना हुआ? मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, सही लिखा मैंने? मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, v स्क्वायर mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो R ने R को मार दिया, है ना। इफ थीटा इज स्मॉल तो साइन थीटा ने थीटा को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया। तो T डिवाइड बाय म्यू इज इक्वल टू V स्क्वायर। तो V की वैल्यू अंडर रूट T बाय म्यू, वे T इज इक्वल टू टेंशन, हाँ कि ना। म्यू इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। चमका, सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, है ना। मान लो कि एक रस्सी ऐसे बंधी हुई है, इधर हमने एक पल्स छोड़ दी। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पल्स इफ टेंशन इन द रस्सी इज 100 न्यूटन एंड लेंथ ऑफ द रस्सी इज 2 मीटर, द मास ऑफ द रस्सी इज 20 ग्राम। फाइंड द वेलोसिटी v। बाकी सारा डाटा दे रखा है, टेंशन दे रखा है, लेंथ दे रखा है, मास दे रखा है। हुआ 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 हुआ, ये क्या है? चलो, तो यहां पे मास पर यूनिट लेंथ हुआ मास विच इज 20 इंटू 10⁻³ बिकॉज ऐसा यूनिट में चाहिए, डिवाइड बाय लेंथ विच इज 2, इट इज इक्वल टू 10⁻² kg पर मीटर। अरे सही लिखा। तो वेलोसिटी होगी अंडर रूट टेंशन विच इज 100 डिवाइड बाय म्यू विच इज 10⁻²। दिस विल गिव अस एन आंसर ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। अरे क्या ये बात चमकी, पाका, बहुत बढ़िया, छापो इसको। देखो, चौमू क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे, अच्छा क्वेश्चन करते हैं, है ना। मान लो कि एक रस्सी है ऐसी, ठीक है, इसका मास है m, लेंथ है l, ठीक है, यूनिफॉर्म रस्सी है। इसमें हमने एक पल्स बना के भेज दी, नीचे कोई मास नहीं लटका हुआ, मास रस्सी का और लेंथ l, ठीक है, रस्सी का मास नेग्लिजिबल नहीं है। हमने एक पल्स बना के भेज दी, कितने टाइम में ये पल्स टॉप तक पहुंचेगी? फाइंड
द टाइम टेकन बाय पल्स टू रीच द टॉप। सो दिस इज योर क्वेश्चन। हो जाओ शुरू। देखो ध्यान से देखो, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे टेंशन बढ़ती जाएगी, हाँ कि ना? ओके। अगर टेंशन बढ़ती जाएगी तो वेलोसिटी भी तो बढ़ती जाएगी। इसका मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, तो तुम डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी नहीं कर सकते। तो क्या करें? हम लोग किसी y पे जाके एक dy का सेगमेंट ले लेते हैं। इस y पे जाके टेंशन कितनी है? टेंशन आएगी इसका वेट आएगा y डिवाइड बाय l इंटू mg। सही लिखा मैंने? हाँ, तो ये हुई टेंशन। तो यहां पे जो वेलोसिटी है वो हुई अंडर रूट टेंशन y mg डिवाइड बाय l डिवाइड बाय म्यू। नाउ म्यू इज व्हाट? म्यू इज m डिवाइड बाय l। तो टेंशन आ गई अंडर रूट वाई जी, सॉरी वेलोसिटी आ गई अंडर रूट वाई जी। अरे सही लिखा, सॉरी वेलोसिटी आ गई अंडर रूट वाई जी। अच्छा। एक तरीका तो ये है कि इस dy को क्रॉस करने का छोटा सा टाइम निकाल लो। dt इज इक्वल टू dy डिवाइड बाय v इज इक्वल टू dy डिवाइड बाय अंडर रूट वाई जी। टोटल टाइम निकालने के लिए जब y की वैल्यू 0 थी तब मान लो कि टाइम 0 शुरू हो रहा है अपनी घड़ी में। जब y की वैल्यू l हो जाएगी तो टाइम t हो जाएगा। सो t इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट g। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई? ये आएगा क्या? गलत लिख दिया, ये आएगा शायद, माइनस भी नहीं आएगा। हाँ अभी सही है, सही लिखा ना? यही है ना इंटीग्रेशन। लिमिट इज 0 टू l, सो 2 अंडर रूट l बाय g। ये टाइम आया क्या? मेरे तो यही आ रहा है। ठीक है, तो एक ये टाइम हुआ। मतलब इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, अपने पास यहां की वेलोसिटी आ गई डिस्प्लेसमेंट की टर्म में, y की टर्म में, है ना? हम लोग यहां पे एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। a इज इक्वल टू v dv बाय dy। अरे ये भी तो एक एक्सप्रेशन का तरीका होता है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो dv बाय dy मुझे क्या मिलेगा? अंडर रूट जी तो रह गया, हाँ कि ना? इंटू 1 बाय 2 अंडर रूट वाई, ये मिलेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? मुझे लगता है सही रहा है, यही है ना? तो एक्सप्रेशन क्या बना? v इंटू अंडर रूट जी डिवाइड बाय वाई इंटू हाफ। तो अंडर रूट वाई ने अंडर रूट वाई को मार दिया, ये बन गया g बाय 2। इज इट राइट? g बाय 2 एक्सेलरेशन आ गया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज इक्वल टू ut। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, क्योंकि शुरू में टेंशन 0 है। तो ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज g बाय 2 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से t की वैल्यू आएगी 2 अंडर रूट l बाय जी। वही आंसर, दोनों मेथड। मजेदार क्वेश्चन। अरे समझ में आया? पक्का छाप दो। चलो, तो तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे ये करने के लिए, ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी के लिए। अब चलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव, मेनली साउंड वेव्स की तरफ। ठीक है, तो हेडिंग डालो वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी अंडर रूट टी बाय म्यू होती है, तो वैसे सॉलिड्स में जो वेलोसिटी होती है किसकी? ट्रांसवर्स वेव्स की, है ना? दैट इज इक्वल टू अंडर रूट गामा बाय रो। गामा नहीं, वाई बाय रो, वेयर दिस वाई इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस, YOUNG, यंग्स मॉडुलस। वहीं लिक्विड्स में
या गैसेस में यानी कि फ्लूइड्स में ये वेलोसिटी होती है अंडर रूट बल्क मॉडुलस बाय रो। द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज बल्क मॉडुलस बाय रो, अंडर रूट बल्क मॉडुलस बाय रो। ठीक, तो सॉलिड्स का गामा बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड्स का बीटा या लिक्विड्स का बल्क मॉडुलस। तो सॉलिड्स में जो साउंड की रफ्तार होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स में सबसे ज्यादा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज सबसे ज्यादा, देन लिक्विड्स एंड देन गैसेस। ठीक बात समझ में आया? ओके। तो अब एयर में जो वेलोसिटी निकालने की कोशिश करी गई, तो सबसे पहले अपने न्यूटन साहब उन्होंने कहा कि मैं निकालता हूं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस। सो न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन साहब ने सोचा कि अगर एक साउंड यहां से यहां जा रही है तो ये जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल होगी। वो सोच रहे हैं कि भाई यहां का टेम्परेचर और यहां का टेम्परेचर सेम है, यहां का टेम्परेचर और यहां का टेम्परेचर सेम है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने कहा आइसोथर्मल प्रोसेस में जो बीटा होता है वो होता है किसके इक्वल? प्रेशर के इक्वल। हमने किया था कहां पे थर्मोडायनेमिक्स में, कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो बीटा है, बीटा क्या होता है? डीपी डिवाइड बाय डीवी बाय वी, ये बीटा होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में ये पी के बराबर आता है। तो न्यूटन साहब बोले कि जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी अंडर रूट पी डिवाइड बाय रो। कहते हैं कि भाई प्रेशर जो होता है 101,325 पास्कल होता है, नॉर्मल अपना जनरल यहां पे है ना, और जो डेंसिटी होती है वो 1.3 kg पर मीटर क्यूब होती है अप्रोक्सीमेटली। तो ये आया 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये तो सही है या गलत? अरे ये सही है या गलत? ये गलत है। इतनी रफ्तार नहीं होती, इससे ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली 330 340 के अराउंड होती है, तो ये तो गलत हो गया, हाँ कि ना? तो न्यूटन साहब थोड़े गलत हो गए यहां पे, है ना? ठीक। तो फिर आए एक लैपलेस साहब। लैपलेस साहब ने एक दी करेक्शन, लैपलेस करेक्शन। तो बोले न्यूटन साहब आपने सोचा तो बिल्कुल सही, लेकिन थोड़ी सी गलती ये हो गई कि जब एक साउंड वेव यहां से यहां जाएगी तो टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। ऐसा होता है ना कि रूम में ये वाला कोना ठंडा है, ये वाला कोना गर्म है, अरे टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है। लेकिन 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 यहां से यहां साउंड इतनी तेजी से चलेगी कि यहां की हीट यहां पे आने में उतना वक्त ज्यादा लेगी। कहने का भाव ये है कि यहां से जब साउंड यहां जा रही है तो ये प्रोसेस है एडियाबैटिक, कि भाई इतने कम वक्त में हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, नेग्लिजिबल। जितने वक्त में साउंड यहां से यहां चली जाती है उतने वक्त में यहां से कोई खास हीट यहां नहीं पहुंच सकती। सो ही एज्यूम्ड द प्रोसेस टू बी एडियाबैटिक। ठीक है, जो साउंड ट्रेवल कर रही है वो एडियाबैटिक प्रोसेस माना गया। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में जो बीटा होता है वो होता है गामा इंटू पी, वेयर गामा इज व्हाट? एडियाबैटिक कांस्टेंट। तो फिर लैपलेस साहब ने कहा कि वेलोसिटी अंडर रूट गामा पी बाय रो लिखो। अब गामा किसका? एयर का। एयर में मेनली क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जो कि डायटोमिक है। डायटोमिक का गामा क्या होता है? रूट 7/5 यानी कि 1.4। तो अंडर रूट 1.4 इंटू 101,325 डिवाइड बाय कितना? 1.3। तो ये जो अप्रोक्सीमेटली आंसर आया कुछ 320 समथिंग कुछ मीटर पर सेकेंड आया, जो कि सही है। अरे हाँ कि ना? अरे ये बात तो बिल्कुल सही है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ऑफ साउंड वेव इन अ गैस और इन अ फ्लूइड इज अंडर रूट गामा पी बाय रो। यहां तक चमका? छापा? छापो छापो। तो हमने कहा कि जो वेलोसिटी है वो अंडर रूट गामा पी बाय रो होती है ना, और हमने एक इक्वेशन लिखी थी ये अपना थर्मोडायनेमिक्स में कि पीएम इज इक्वल टू रो आर टी लिखा था ना। तो पी बाय रो इज इक्वल टू आर टी बाय एम हो गया, तो ये अंडर रूट गामा आर टी बाय एम, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है। समझ रहे हो? ये वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है। अगर तुमने पढ़ी होगी एक वेलोसिटी केटीजी में अंडर रूट 3 आर टी बाई एम, पढ़ी थी क्या?
अरे पढ़ी थी क्या भाई साहब? ये आरएमएस वेलोसिटी है मॉलिक्यूल्स की, ये गैस में साउंड की वेलोसिटी है। कहीं कंफ्यूज मत हो, है ना, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग है, दोनों में फर्क है। चमका, पक्का, बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखो कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो साउंड की रफ्तार को अफेक्ट करेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। देखो पहला फैक्टर तो है प्रेशर, कि अगर प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा तो क्या फर्क आएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रखे, है ना, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर प्रेशर घटाऊं या बढ़ाऊं तो क्या फर्क आएगा। तो तुम्हारा कहना है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि भाई साहब तुम्हारा टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो P बाय रो तो कांस्टेंट ही हो गया ना। अगर P बाय रो कांस्टेंट हो गया, प्रेशर बढ़ाओगे तो रो भी बढ़ जाएगा, ताकि P बाय रो कांस्टेंट रहे। इसलिए वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, बिकॉज P बाय रो इज कांस्टेंट। क्या ये समझ में आया? सेकंड, टेम्परेचर। तो वेलोसिटी तो टेम्परेचर के रूट के प्रोपोर्शनल है, हां कि ना। ये टेम्परेचर किस में डालना है? केल्विन्स में। इसका मतलब अगर तुमसे पूछे कि भाई 400 डिग्री सेल्सियस और 300 डिग्री सेल्सियस पे जो साउंड की रफ्तार होगी उसकी रेशो क्या होगी, तो तुम कैसे लिखोगे? V400 डिवाइड बाय V300 इज इक्वल टू √400 डिवाइड बाय 300। केल्विन्स की चर्चा हो रही है कि भाई टेम्परेचर जो भी लेंगे वो केल्विन्स में लेंगे, यहां पे ऐसे यूनिट्स में, ठीक। लेकिन अगर चेंज बहुत छोटा है कि 0 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम तक बात कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू 332 प्लस 0.6 T, और यहां पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में डालना है। दिस इज वैलिड ओनली फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू सम 10, 15, 20 डिग्री सेल्सियस, वहां तक ये लगा लो, अप्रोक्सीमेट है ये, कुछ एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है। एग्जैक्ट तो ये है, जैसे कि 10 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी तुम ले सकते हो 338। अरे हाँ कि ना, 338 नहीं, हाँ 338 मीटर पर सेकंड ले सकते हो 10 डिग्री सेल्सियस पे। अरे चमकी बात, पक्का, बहुत बढ़िया, शानदार। छाप दो इसको, छाप दिया, ठीक है। तो दो फैक्टर्स के बारे में हमने चर्चा करी। तीसरा फैक्टर डेंसिटी। मान लो कि सिर्फ डेंसिटी चेंज कर रहे हैं, है ना, डेंसिटी चेंज कर रहे हैं कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट ही रख रहे हैं हम लोग, हमने नहीं कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिर्फ डेंसिटी की चर्चा कर रहे हैं। प्रेशर कांस्टेंट है, मान लो प्रेशर कांस्टेंट है, यहां पे हम लोग 180 पे चर्चा कर रहे हैं, प्रेशर इज कांस्टेंट, डेंसिटी चेंज हो रही है। अगर डेंसिटी चेंज हुई तो जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ρ होगी। कि अगर डेंसिटी घटेगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। समझ में आया? पक्का, छापो। और भी पॉइंट्स हैं, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। छापा? वेरी गुड। फोर्थ पॉइंट, ह्यूमिडिटी। देखो ह्यूमिडिटी के आने से क्या इफेक्ट होता है। ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर्स, वाटर इन अ गैसियस स्टेट, इसको हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं, है ना, कि जो पानी है वो हवा में गैस के फॉर्म में आ रखा है। अच्छा, हवा में कौन कौन होता है? हवा में होता है नाइट्रोजन जिसका मोलर मास है 28, और होती है ऑक्सीजन जिसका मोलर मास है 32। अब इसके अंदर कोई वाटर जिसका मोलर मास 18 है वो घुस जाए, समझ रहे मेरी बात, कि 28 और 32 वाले लोग पड़े थे, अमीर अमीर लोग बैठे थे, उसमें कुछ गरीब लोग 18 वाले आ गए, तो क्या अमीरी ग्रुप की अमीरी कम हो जाएगी? इट मींस द नेट मोलर मास ऑफ द गैस इज डिक्रीजिंग। अरे हाँ कि ना, मतलब भाई साहब पहले 1 मीटर क्यूब में अगर 1.3 kg आ रहा था, तो अभी 1 मीटर क्यूब में उससे तो कम ही मास आएगा, क्योंकि कुछ वॉल्यूम तो गरीबों ने घेर लिया, है ना, वाटर ने घेर लिया, 18 वाले ने घेर लिया। समझ में आया कि भाई 32 और 28 वालों में अगर 18 वाले घुस गए तो नेट मोलर मास तो कम ही होगा ना। 1 मीटर क्यूब में जो नेट मास होगा वो तो डिक्रीज ही हो रहा है। अगर 1 मीटर क्यूब में मास डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी के बारे में क्या कमेंट करोगे? कि डेंसिटी डिक्रीजेस,
जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ती है डेंसिटी डिक्रीजेस, हेंस द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। रीजन तुम्हारे सामने है। क्या ये बात चमकी? पक्का, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। तो ये थी अपनी कहानी वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स एंड वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि वेव्स रिफ्लेक्ट कैसे करती हैं, है ना, कि मैंने एक वेव ऐसे बना के भेजी, मान लो उस एंड पे रस्सी बंधी हुई है, तो वेव वापस कैसे आएगी, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इको के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक तुम इसे अच्छे से रिवाइज करो, है ना। क्वेश्चंस दे देता हूं मैं नीचे असाइनमेंट में, क्वेश्चंस करो, मजा आएगा, जिंदगी जियो। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। जो सन्नाटे नहीं है सब्सक्राइब का बटन दबाएं, घंटी बजाएं, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, टाटा, सी यू।